हेलो एवरीवन। आज का वीडियो है ओलिगोमिनोरिया पर। तो समझेंगे कि ओलिगोमिनोरिया क्या होता है। तो सबसे पहले जब नॉर्मल केस में हम क्या देखते हैं कि जब एक बार पीरियड्स आ गए तो 24 से 35 दिन के इंटरवल के बाद आपको आगे पीरियड्स आते हैं। और 24 से 35 में भी देखा जाए तो मोर कॉमन 26, 27, 28 दिन के बाद आपको पीरियड्स आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओलिगोमिनोरिया में क्या होगा कि एक बार आपको पीरियड्स आ गए, उसके बाद क्या होगा कि 35 दिनों से ज़्यादा के बाद आपको अगले पीरियड्स आएंगे। किसी को 35 दिनों के बाद आ सकते हैं, किसी को 40 डेज़ के बाद आ सकते हैं, 40 दिनों के बाद। तो इसमें क्या होता है कि जो पीरियड के बीच का जो इंटरवल है वो बढ़ जाता है, दैट इज़ ओलिगोमिनोरिया, यानी पीरियड एट इंटरवल ऑफ मोर देन 35 डेज़। यानी एक बार पीरियड आ गए उसके बाद 35 दिन बाद या फिर 40 दिन बाद आपको आगे के पीरियड्स आएंगे। ठीक है, फिर आपने क्या देखना है कि अगर नॉर्मल पीरियड के बीच का जो डेज़ है वो अगर 24 से 35 दिन है, नॉर्मल रहता है कि समझिए एक बार पीरियड आ गए तो उसके बाद 24 से 35 दिन इसके बाद आपको पीरियड्स आ गए, तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन ओलिगोमिनोरिया में क्या हो रहा है कि एक बार पीरियड आ गए उसके बाद क्या हो रहा है, कम से कम 35 दिन से ज़्यादा हो जा रहे हैं, यानी किसी को 38 डेज़ होंगे, किसी को 40 दिन होंगे, उसके बाद पीरियड्स आते हैं। तो इस केस में अगर नॉर्मल सीन रहा तो उसमें क्या होता है कि एक साल में कम से कम 12 से 14 बार पीरियड्स आते हैं टोटल। ठीक है, लेकिन अब ओलिगोमिनोरिया में क्या हो गया कि दो पीरियड्स के बीच के दिन बढ़ गए हैं। उसमें क्या हो गया कि किसी का 38 डेज़ के बाद आ रहा है तो किसी का 40 दिन के बाद। तो उस केस में क्या होगा कि एक साल में 6 से 9 ही पीरियड्स आएंगे, एक साल में 6 से 9 ही पीरियड्स आएंगे। लेकिन नॉर्मल में क्या हो रहा था कि 12 से 14 पीरियड्स आ जाते थे पूरे साल भर में। अब ये इसका कारण क्या है कि कारण एक है प्यूबर्टल गर्ल और एक है प्रीसीडिंग मेनोपॉज। इसका मतलब क्या है, प्यूबर्टल गर्ल यानी जिसको अभी अभी जो जिनके ब्रेस्ट में डेवलपमेंट यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं उनमें, यानी जवान हो रहे हम कह सकते हैं, जैसे जिसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, आपको हेयर आ रहे हैं आपके प्राइवेट पार्ट में। तो ये सबसे समझ जाना है कि जो गर्ल है वो प्यूबर्टी पर आ चुकी है, यानी अब वो जवान हो रही है। तो उस केस में उस समय क्या होता है कि हार्मोन का इम्बैलेंस होता है। और जब प्रीसीडिंग टू मीनोपॉज यानी जब आपकी एज होती है 45 प्लस, तब आपको क्या होता है कि मीनोपॉज होता है, यानी पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो उस टाइम पर भी हार्मोन का इम्बैलेंस होता है। तो जब हार्मोन का इम्बैलेंस होगा उससे ओलिगोमिनोरिया होता है। फिर हार्मोन का इम्बैलेंस कब होगा कि आप बर्थ कंट्रोल पिल लोगे। बर्थ कंट्रोल पिल यानी कि क्या होता है कि प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए पिल्स खाई जाती है, बर्थ कंट्रोल पिल्स कहते हैं उससे। और उससे क्या होता है कि हार्मोन का चेंजेस होता है। फिर अगर कोई एथलीट हो गया, एथलीट यानी जो एथलीट भी बोल सकते हैं, और ऐसी वुमेन्स जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करती है, तो उस चीज़ में क्या होता है कि ज़्यादा फिजिकल वर्क करने के कारण, या एथलीट हो गए जो ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग, तो उनमें क्या होगा कि हार्मोन का इम्बैलेंस होता है। किसी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा सीक्रेट हो जाएगा हार्मोन, तो उसके कारण क्या होगा कि हार्मोन का इम्बैलेंस होगा और ओलिगोमिनोरिया होगा। एंटीसाइकोटिक्स वाले जो ड्रग्स होती है, यानी एंटीसाइकोटिक दिमाग जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं उनको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दी जाती है, तो वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस करते हैं, तो उससे भी ओलिगोमिनोरिया होगा। अब हम क्या करेंगे कि अगर हार्मोन कोई किसी भी तरीके से हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको हम पता कैसे लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि ब्लड टेस्ट करेंगे। हम ब्लड टेस्ट करेंगे और उसमें हमको प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन रहता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रहेगा, LH हार्मोन रहता है और FSH हार्मोन रहता है। तो हम क्या करेंगे कि ब्लड टेस्ट करवाएंगे। अगर ब्लड टेस्ट करवाएंगे उसमें हमको हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे दिखेगा, कोई भी हार्मोन का, बाई चांस हम मान के चलते टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम ज़्यादा हमें दिखा फ्लक्चुएट, तो हमें समझ जाना है कि हमारा हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण हमें ओलिगोमिनोरिया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हार्मोन को बैलेंस करने वाला ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को। फिर किसी को PCOS है, PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, यानी इसमें क्या होता है कि जो फीमेल की ओवेरी होती है वहाँ पे सिस्ट बनती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होएगा, उस केस में हम ज़्यादातर मेटफॉर्मिन करके टैबलेट होती है, हम मेटफॉर्मिन टैबलेट देते हैं और वो PCOD ठीक हो सकता है। और उसी से PCOD से ही ओलिगोमिनोरिया था, तो ओलिगोमिनोरिया भी ठीक हो जाएगा।
अब किसी को थायराइड के कारण हो सकता है, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म रहा या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म रहा, तो हम क्या कराएंगे कि पेशेंट को कहेंगे कि थायराइड फंक्शन टेस्ट कर ले। अब थायराइड फंक्शन टेस्ट करेगा, उसमें हमको दिखेगा कि TSH, T3, T4 ये हार्मोन्स में कम ज़्यादा दिखेगा, बढ़ा हुआ होगा या कम होगा, तो उससे समझ में आ जाएगा कि भैया उसके कारण ओलिगोमिनोरिया है। और हम क्या करेंगे, पहले थायराइड को ठीक करेंगे जिससे ओलिगोमिनोरिया ठीक हो जाएगा। फिर हम क्या देखेंगे कि वेट लॉस, जिसका वेट लॉस हुआ रहता है या फिर जो माल नरिश होते हैं, यानी जो अच्छा खाना नहीं खाते, न्यूट्रिशन वाला, जिसके कारण उनको कमज़ोरी आ जाती है, वेट लॉस होता है, उस केस में भी क्या होगा कि ओलिगोमिनोरिया देखने को मिलता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उनको डाइट देंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली डाइट, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट फैक्टर क्या आता है, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस से भी क्या होगा कि हार्मोन का इम्बैलेंस होगा, तो उसके लिए हमने क्या करना है, पेशेंट को कहना है योगा कर ले, मेडिटेशन कर ले, और फैमिली ने भी कॉर्पोरेट करना है इस चीज़ में कि फैमिली उनको एक काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। अब यूटेराइन एबनॉर्मेलिटीज़, अब यूटेराइन एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या होता है कि या तो आपकी बाय बर्थ से आपकी यूटेरस यानी गर्भाशय में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होगी, तो वो एबनॉर्मेलिटी के कारण आपको ओलिगोमिनोरिया, यानी आपके जो एक बार पीरियड्स आ गए तो दूसरे पीरियड्स कब आएंगे, 35 दिन या फिर 38 दिन या फिर 40 दिनों के इंटरवल के बाद। और नॉर्मली कब आते, एक बार पीरियड हो गए तो 24 से 35 दिन के इंटरवल में आ जाते हैं, और उसमें भी मोर कॉमन 26, 27, 28 इस दिन, इतने दिनों के बाद नेक्स्ट पीरियड आ जाएंगे। तो इस यूटेराइन एबनॉर्मेलिटी रही, यानी आपके गर्भाशय में बाय बर्थ से ही कोई एबनॉर्मेलिटी रही, तो उसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करके एक टेस्ट होता है, या फिर अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी करते हैं, उससे पता चल जाता है। अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी रही तो उसको हम सर्जरी के थ्रू ठीक करेंगे, और जिससे ओलिगोमिनोरिया ठीक हो जाएगा। अब क्या होता है कि हाइपर प्रोलैक्टिनोमा। अब हाइपर प्रोलैक्टिनोमा क्या होता है कि एक प्रोलैक्टिन कर हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड, एक हमारा हाइपर प्रोलैक्टिनोमा यानी एक प्रोलैक्टिन करके हार्मोन होता है, वो ज़्यादा सीक्रेट होता है और वो ब्लड में मिक्स होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि MRI CT स्कैन करवाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, ये कि ब्रेन में होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर फॉर्म वगैरह होता है। तो हम जब MRI CT स्कैन करेंगे तो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, एबनॉर्मेलिटी है, वो पता चल जाएगी, जिससे फिर हम हाइपर प्रोलैक्टिनोमा का ट्रीटमेंट करेंगे और फिर ओलिगोमिनोरिया ठीक हो जाएगा। तो होप करते हैं कि ओलिगोमिनोरिया पूरा कंप्लीट समझ गया है। अगर समझ गया हो तो लाइक शेयर करना है और सब्सक्राइब करें।